My Lord, I am desperate for your mercy. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान गफलत की गहराई में गिर जाता है तो वो सिर्फ अपना रब ही नहीं खोता, वो अपनी असल पहचान भी खो देता है। क्या आपकी आंखें भी अपने खालिक से दूरी की वजह से नम हैं? अगर हाँ तो ये ज़ैन की मुकम्मल दास्तां आपके लिए एक शिफा है। ये कहानी बताती है कि कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों में सब्र और सच्चे इरादे से भटका हुआ मुसाफिर अल्लाह के डर पर वापस आया। तो ज़ैन की ये मुकम्मल दास्तां आपके लिए एक शिफा है। ये कहानी बताती है कि कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों में सब्र और सच्चे इरादे से एक भटका हुआ मुसाफिर अल्लाह के डर पर वापस आया। 2025 का साल था। ज़ैन 25 साल का एक छोटी कंपनी में काम करता था जिसके पास दुनिया की हर आसानी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक टूटे हुए बर्तन की तरह थी। बाहर से खूबसूरत मगर अंदर से खाली। उसकी रूह बेचैन थी। उसका रूटीन ऐसा था जैसे सोशल मीडिया पर बेमकसद वक्त ज़ाया करना, सुबह फजर कज़ा करना और नमाज़ें जल्दी में पढ़कर फारिग होना। उसको मालूम था कि ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन वो अपनी नफ्स और शैतान के सामने कमज़ोर पड़ गया था। एक रात ईमान की चोट, एक सर्द रात, ज़ैन ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ पाया था। जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसके दिल में एक तीर सा चुभा। उसको याद आया कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत से उसको बचपन में दीन सिखाया था। उसे एहसास हुआ कि वो अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से कितना दूर आ गया है। उसी वक्त उसकी माँ चुपके से कमरे में आई। उन्होंने ज़ैन को कुछ नहीं कहा, बस उनके बचपन की यादगार कुरान पाक का एक छोटा सा रुमाल जो उनकी नानी की निशानी थी ज़ैन के बेड के पास रख दिया। ज़ैन ने वो रुमाल उठाया। अपनी माँ की खामोश आंखों में उसे शर्मिंदगी और दर्द नजर आया। वो रुमाल उसके लिए एक दर्दनाक रिमाइंडर बन गया। ज़ैन ने उस रुमाल को चूमा और आंसू के साथ अपने रब से वादा किया, या अल्लाह, मैं गिरा हूँ मगर उठ रहा हूँ। 2026 से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाऊंगा। ज़ैन ने अपने सफ़र का आगाज़ कुछ ही दिनों में शुरू किया। ज़ैन ने अपने सफ़र का आगाज़ उसके अगले दिन से शुरू किया। उसकी पॉकेट में हमेशा वो रुमाल रहता था जो उसे हर गलत कदम उठाने से पहले रोकता था। नमाज़े तौबा, सबसे पहले उसने गुस्ल किया, अपने आप को पाक किया और 2 रकात नमाज़े तौबा अदा की। उसने सजदा किया और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम किया। उसने ये पक्का इरादा किया कि वो गुनाह की तरफ वापस नहीं देखेगा। उसने फौरन अपने मोबाइल से वो सब बेफायदा और हराम कंटेंट को हटा दिया। उसने सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ इस्लामी इल्म और सदका ज़रिया की पोस्ट शेयर करने तक महदूद कर दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को मिटा देता है और उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये अल्लाह की हम पर सबसे बड़ी रहमत है। ज़ैन की ट्रेनिंग शुरू हुई। उसने दीनी किताबों, सहाबाए किराम की जिंदगी और उलमा के लेक्चर से सीखना शुरू किया। फजर और जमात, उसने सुबह उठने के लिए बहुत जिद्दोजहद की। अब वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में तकबीर औला के साथ पढ़ने लगा। वो मस्जिद की तरफ दौड़ता नहीं था बल्कि सुकून और शांति से चलता था, यानी सुन्नत के मुताबिक। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो गोया उसने पूरी रात इबादत की। तहज्जुद, वो रात के आखिरी पहर तहज्जुद के लिए उठता। उसकी नमाज लंबी होती और उसके सजदे बहुत गहरे, आंसू से भीग जाते। वो अपने रब से कहता, या अल्लाह, मुझे बदल दे। वुज़ू और मिसवाक, वो हमेशा वुज़ू में रहने की कोशिश करता। उसने मिसवाक को अपनी आदत बना लिया। जब भी वो मिसवाक करता उसे लगता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से करीब हो रहा है। अखलाक और अदब, गुस्से पर काबू, ज़ैन को गुस्सा जल्दी आता था। अब वो गुस्सा आने पर फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता और उस जगह से हट जाता। निगाहों की हिफाजत, उसने हराम से अपनी निगाहें झुका ली। जब भी कोई गैर महरम सामने आता तो वो सूरह नूर की आयत याद कर लेता और नजरें नीचे कर लेता। उसको डर लगता था कि अगर वो निगाहें उठाएगा तो उसकी माँ की खामोश मोहब्बत का रुमाल उसको रिमाइंड करेगा। वालिदैन की खिदमत,
یعنی ادب۔ اس نے اپنی ماں کے لیے اف بھی کہنا چھوڑ دیا۔ اس کی ماں اب جو بھی کہتی وہ اس کی تعمیل میں لگ جاتا۔ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم انہی ماں باپ کی خدمت میں جہاد کرو۔ زین کے لیے اب اس کے ماں باپ کی خدمت ہی سب سے بڑا جہاد بن گیا تھا۔ صدقہ ذریعہ، اس نے اپنی سیلری کا ایک حصہ ہر مہینے صدقے میں دینا شروع کیا اور ایک حصہ اسلامی کتابیں چھپوا کر تقسیم کرنے کے لیے رکھا، یہ امید کرتے ہوئے کہ یہ اس کے لیے صدقہ ذریعہ بنے گا۔ 2026 کا آفتاب دسمبر 2025 کے آخر تک زین کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور اللہ کے قریب تھا۔ اس کے چہرے پر وضو اور عبادت کا نور تھا۔ نئے سال کی آمد پر زین نے نماز عشاء کے بعد شکرانے کی نماز پڑھی۔ سجدے میں اس نے وہ رومال نکالا اور اس کو چوم لیا۔ اس کا سفر پورا ہو چکا تھا۔ ماں بیٹے کا وہ یادگار منظر۔ اگلے دن ماں نے زین کو فجر کے لیے اٹھانا چاہا تو دیکھا کہ زین پہلے ہی تیار ہوا تھا، مسجد جا رہا تھا۔ ماں نے اس کو روکا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے زین کو سینے سے لگا لیا اور صرف 2 لفظ کہے، میرا بیٹا مبارک ہو۔ زین نے اپنی ماں کو وہ رومال دکھایا اور کہا، امی یہ صرف رومال نہیں تھا، یہ میرے لیے رب کی طرف سے ایک ریمائنڈر تھا۔ یہ آپ کی محبت اور خاموشی کا اثر تھا جس نے مجھے لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ زین 2026 میں ایک نیا انسان، ایک سچا مومن اور اللہ کا مکمل بندہ بن کر قدم رکھا۔ اس کی کہانی ان سب کے لیے ایک امید بن گئی جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بردرز اینڈ سسٹر، ہم سب زین ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایمان، نماز اور قرآن کی شکل میں ریمائنڈر موجود ہے۔ گر جانا انسان کی فطرت ہے، مگر گر کر دوبارہ اٹھ کر اللہ کی طرف دوڑنا یہی مومن کی شان ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لو، آج ہی سے توبہ کرو۔ یاد رکھو، جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم آتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ زین فارا خاتون چینل کو سبسکرائب اور لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور ہیپی فیل کریں۔